अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। आज के बुलेटिन में शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और वैसे भी आज जुम्मा है, अगले 2 दिन मैं वैसे ही छुट्टी करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज के बुलेटिन में मालूमात शेयर करूं। अगर आप बैकग्राउंड पे बीटीसी की प्राइस पे देखें तो कल बीटीसी की प्राइस कल क्रैश की थी, लेकिन दोबारा अभी बिल्कुल आपको बीटीसी की मार्केट आपको स्लो नज़र आ रही है। ये बीटीसी की मार्केट गो के स्लो है, लेकिन बीटीसी के ऊपर जो इकोसिस्टम बिल्ड है, जो ऑर्डिनल्स रोन्स मार्केट, उसकी तरफ अगर नज़र डालें तो ऐसे लगता है कि मार्केट में बड़ी हलचल है, बड़ी एक्टिविटी है। ये मैं नहीं कह रहा, कोइन टेलीग्राफ ने बाकायदा आर्टिकल लिखा है, रोन्स मेक्स अप टू 68% ऑफ द ऑल बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस सिंस लॉन्च। जब से बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है उस वक्त से लेके आज तक ऑलमोस्ट 60-65% जो बिटकॉइन के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका ताल्लुक रोन्स मार्केट के, और अभी रोन्स का है जो डाटा, अगर आप जो और बिटकॉइन के इकोसिस्टम के ऊपर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी अगर आप ऐड कर लें तो ये मोर देन 75% एक्टिविटीज़ आपको इकोसिस्टम के ऊपर नज़र आ रही है। अब इकोसिस्टम की मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जो रिटेलर्स हैं वो हलचल मचा रहे हैं, वो पैसा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेकुलेशंस कर रहे हैं इसके ऊपर। तो बाकी जो वेल्स हैं जो मिलियंस बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट करते हैं उनका तल्लुक बराह रास्त जो है मैक्रो इकनॉमी के साथ है। और उस हवाले से मैं आर्थर की एक ट्वीट देख रहा था, सोचा आपके साथ शेयर करूं। चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था आर्थर रईस की ओपिनियन के एन मुमकिन है मिड अप्रैल में जाके, बल्कि उन्होंने कहा था कि हाल्विंग के बाद प्राइस क्रैश कर सकती है, सारी मार्केट जो है वो टेंशन में आ सकती है। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। अभी दोबारा ट्वीट की है, आइंदा फ्यूचर किस तरह हो सकता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आर्थर रईस कहता है जी, एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि तवक्को थी, जो टैक्स वगैरह अमेरिकियों ने जमा करवाना था वो जमा करवा दिया, और इसकी बेस पे आर्थर रईस ने प्रेडिक्ट किया था कि हाल्विंग के बाद मार्केट प्रेशर में रहेगी, और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। तो क्वाद के मुताबिक जो यूएस गवर्नमेंट है उनका जो टीजी अकाउंट है, टीजी अकाउंट बोलते हैं ट्रेजरी जनरल अकाउंट को, वहाँ पे तकरीबन $200 बिलियन ऐड हो गया उनके पास। फॉरगेट अबाउट, अब इस सिचुएशन में आर्थर रईस क्या कहता है कि अब जो फेडरल यानी यूएस जो इंटरेस्ट पॉलिसी है उसको फिलहाल आप भूल जाएं। अभी मार्केट को जो चीज़ ड्राइव करेगी वो जेनेट येलन, जो यूएस ट्रेजरीज की हेड है, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मार्केट्स को अफेक्ट करेंगी। तो 3 ऑप्शंस उन्होंने आर्थर रईस ने इस हवाले से बयान किए हैं। एक तो कहा है कि ये जो $200 बिलियन ट्रेजरी जनरल अकाउंट में आ गया, इसके बदले एन मुमकिन है कि $1 ट्रिलियन की लिक्विडिटी ट्रेजरी जो है, यूएस ट्रेजरी जो है वो लिक्विडिटी ऐड करे। अगर ऐसा नहीं करता तो दूसरे ऑप्शन ये है शिफ्ट मोर बारोइंग। अगर ये टीजीए से फंड्स को यूज़ नहीं करते, मजीद ट्रेजरी शॉर्ट टर्म जो ट्रेजरी बिल्स हैं 1 ईयर के, अगर वो बाय करते हैं और उससे भी कोई $400 बिलियन मार्केट में लिक्विडिटी ऐड करेगी। और ये भी मुमकिन है कि ये दोनों का मिक्सचर हो, यानी टीजीए से भी फंड्स मार्केट में फेंके जाए, मार्केट में पैसा फेंका जाए। मार्केट में पैसा क्यों फेंकना है? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने अपने जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उसी से बेयर करना है। तो जब ये ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का सरमाया मार्केट में आएगा, लिक्विडिटी आएगी, तो वो ज़ाहरी बात है वो दीगर मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। अनदर बिग न्यूज़ मेरी नज़र में क्या वजह है कि ब्लैक रॉक के इन्वेस्टर एकदम खामोश हो गए हैं, साइलेंट हैं, क्यों? और साथ आर्क इन्वेस्ट से $31 मिलियन आउटफ्लो हुआ है आर्क इन्वेस्ट अभी, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईटीएफ मार्केट से $217 मिलियन मार्केट से आउट हुआ है। रोन्स मार्केट में बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो अगर आप देखें तो प्रोमीथियंस का जो प्री रोन्स की प्राइस है वो 0.86 बीटीसी तक चले गई है। मेरे वो तमाम दोस्त जिन लोगों ने मेरे साथ प्रोमीथियंस बाय किया था, उनमें से एक दोस्त ने मेरे साथ टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मेरा अच्छा, इंटरेस्टिंगली मेरी इन्फॉर्मेशन से, चूँकि इन्फॉर्मेशन समटाइम ऐसा होता है कि मेरे तुक्के सही होते हैं, आप लोगों को बेनिफिट होता है, और इत्तेफाक से जब कभी भी आप मेरी इन्फॉर्मेशन की बेस पे अपने कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, कोई फैसला करते हैं, उसका मुझे इल्म नहीं होता। मुझे ज़्यादातर कब इल्म होता है? जब मेरे किसी गलत तुक्के की वजह से आपका नुकसान होता है, फिर आप मुझे ढूंढते हैं गालियाँ देने के लिए। अपना जो गलत डिसीजन है वो किसी के ऊपर ब्लेम डाल के अपने आप को सुकून पीस देने के लिए फिर आप मुझे ढूंढते हैं। तो बहरहाल मेरा मकसद आप लोगों के साथ क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट शेयर करना है, और साथ मुझे आदत है कि मैं जहाँ कहीं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा होता हूँ
वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप भी उसका अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके, तो आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट रिस्क लेना चाहें मेरी तरह तो आप ले सकते हैं। अच्छा, क्यों प्रोमीथियन की प्राइस क्यों पंप कर रही है, उसके हवाले से मेजर अपडेट आई है। एक तो इसका एयर ड्रॉप होपफुली मंडे को हो जाएगा, ये देख रहे हैं, एयर ड्रॉप ऑन मंडे। अच्छा, इसकी अब जितने आपके पास प्रोमीथियन के प्री राउंड्स हैं उसके बदले कितने आपको टोकन मिलेंगे। प्रोमीथियन होल्डर्स को 91% जितने इनकी टोकन्स हैं डिसेंट्रलाइज्ड जो टोकन राउंड्स हैं वो आपको उसका 91% आपको, अगर एक है तो आपको अलग मिलेंगे, दो हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई, जितने ज़्यादा हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोमीथियन स्नैपशॉट एट ब्लॉक, यानी बीटीसी का जब 8,41,269वां ब्लॉक माइन होगा, जो कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2,40,946 ब्लॉक माइन हो चुके हैं, यानी ये कल और परसों तक होपफुली ये ब्लॉक 8,41,000 जब ब्लॉक माइन हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये स्नैपशॉट, यानी इस ब्लॉक तक ये स्नैपशॉट लेंगे। अब ये स्नैपशॉट की वजह से प्रोमीथियन की आपको प्राइस जो है ये देख रहे हैं 0.99 बीटीसी। अब जिसने 0.2 0.3 पे बाय किया हुआ था उसको तो 3 टाइम यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं या वो टोकन्स का भी इंतज़ार कर सकते हैं। तो जैसे ही ये स्नैपशॉट हो जाएगा उसके बाद प्रोमीथियंस की प्राइस अच्छी खासी डंप करेगी, ठीक है। इसके अलावा और मार्केट की अपडेट्स, प्रोमीथियंस की टोकन की इस वक्त जो कैलकुलेशन हो रही है कि आपको कितना टोकन एयर ड्रॉप कितना मिलेगा, उसकी क्या वर्थ होगी, उसकी ये कैलकुलेशन है। ये एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो। अगर तो जब ये टोकन एयर ड्रॉप होगा मंडे को, अगर तो मार्केट कैप उसका $100 मिलियन होता है, तो जितना आपको 91% टोकन मिलेगा एक NFT होल्ड करने पे, उसकी वर्थ होगी $4,333। अगर $200 मिलियन होगा मार्केट कैप तो 8,667, और अगर 300, 400 और 500 मिलियन डॉलर तक जाता है तो एक NFT के बदले आपको $21,000 मिल सकता है। ये प्लीज़ इसमें आप फोमो में ना आइएगा, $21,000 मुझे नहीं पता ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो मेरे पास 2 NFTs हैं, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, जिन लोगों के पास हैं उनको सरप्राइज़ है। आपने इस कैलकुलेशन की बेस के ऊपर आपने ना तो अभी बाय करना है और ना ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ज़रूरी नहीं जैसे यहाँ पे तुक्के लगाए जा रहे हैं इसी तरह हो। अच्छा, उसके बाद ये डोज टोकन की प्राइस जो है आहिस्ता आहिस्ता पंप हो रही है। अगर आप देखें राउंड्स की, कल जो मैंने आपको प्राइस दिखाई थी उससे प्राइस मज़ीद पंप हुई है, और साथ मुझे एयर ड्रॉप में मिला एक और, उस एयर ड्रॉप की मैं वैल्यू दे गई, ये फ्री में, पता नहीं मुझे क्यों ये एयर ड्रॉप मिला कि $547 की वर्थ के ये मुझे लोबो दी वोल्फ पप टोकन मुझे किसी ने एयर ड्रॉप किया, शायद इस वजह से क्योंकि मेरे पास रोन स्टोन थे, तो रोन स्टोन के अगेंस्ट जो है ये एयर ड्रॉप मिला है। रोन स्टोन चूँकि रोन्स मार्केट का एक लीडिंग प्री रोन प्रोजेक्ट है, तो शायद मेरा ख्याल है और भी आपको प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एयर ड्रॉप करें अगर आपके पास रोन स्टोन है। मैं शायद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और साथ जो है मेरे दोस्तों भाइयों, OKX पे भी बाकायदा डोज टोकन जो है वो लिस्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरे एक्सचेंज भी इसको लिस्ट करेंगे। जितने एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा उतनी ज़्यादा हाइप होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द, अभी तो इसकी प्राइस आपको, अगर आप प्राइस देखें फ़िलहाल तो डोज की प्राइस आपको 0.005 के ऊपर नज़र आ रही है। अगले चंद दिनों या हफ्ते लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंट इसकी प्राइस जाना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं है मेरी नज़र में। तो मेरे पास टोकन फ़िलहाल हैं, मैं इसको सेल नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब आते हैं मार्केट की कुछ एयर ड्रॉप की मालूमात। सबसे पहले आइथर क्लाउड, अगर आप मुझे टेलीग्राम ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी मैं मालूमात शेयर कर चुका हूँ। सिंपल आपने करना ये है, अब अगर आपने आइथर के नोट्स बाय किए हैं या आपने नहीं बाय किए हैं तो इनकी सोशल मीडिया कैंपेन चली है, उस कैंपेन में भी पार्टिसिपेट करके आप क्लेम कर सकते हैं। ये इन्होंने अपनी सोशल कैंपेन चलाई है जिसमें वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ जो पार्टनरशिप है, अगर आप उन कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज हैं तो भी आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर आप इस तरह की गैलेक्सी लेयर 3 की कैंपेन और रेफरल्स वगैरह अगर आपकी कम्युनिटी इस तरह करे तो आप फ्री में इनका एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। अगर नहीं, आपने आइथर के नोट्स बाय किए हैं तो फिर भी आप जाके ये बैज वगैरह लाजमी क्लेम करिएगा, क्योंकि ये जितने ज़्यादा आपके पास बैज होंगे उतना ही ज़्यादा आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर आपके पास नोड नहीं है अभी भी आप बाय करके इस एयर ड्रॉप में क्वालिफाई, नोड जब आप रन करेंगे वो रिवॉर्ड अलग है, लेकिन आपके वॉलेट में अगर नोड है तो ये आपको एयर ड्रॉप अलग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी कल जब मैंने वीडियो बनाई उसके फ़ौरन बाद पता चला कि मेंटा का जो रीन्यू है उन्होंने बाकायदा टोकन एयर ड्रॉप कर दिए हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे आके माई पोर्टफोलियो पे आके यहाँ पे टोकन जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं।
टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी तरह बहुत से लोग बड़े मायूस हुए हैं इस रिवॉर्ड की वजह से। किसी को 4 मेंटा टोकन मिला, किसी को 10, किसी को, तो लोग खुश नहीं हैं क्योंकि लोगों ने अच्छा खासा कैपिटल यहाँ पे स्टेक किया था। मैंने खुद अच्छा खासा यहाँ पे, मेरा ख्याल है मैंने कुछ 6-7 मैंने इथेरियम यहाँ पे स्टेक किए हैं। ओवरऑल कोई कुछ नहीं तो मैंने 20 से 30 हज़ार डॉलर यहाँ पे स्टेक किया था, लेकिन रिवॉर्ड कुछ भी नहीं मुझे मिला कंपेयरिंग विद कैपिटल। तो मैं अब पता क्या सोच रहा हूँ, सच्ची बात बताऊँ, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही ये कैंपेन ख़त्म होती है मैं मेंटा से मुकम्मल तौर पे क्लोज़ कर रहा हूँ। सिर्फ मैं 1000 जो मेंटा टोकन है वो स्टेकिंग पे रखूँगा इन केस कि अगर मेंटा की कोई नेक्स्ट कैंपेन आती है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके। अनदर मेजर न्यूज जी, आपको याद होगा सब दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया था, मेसन नेटवर्क की माइनिंग मोबाइल के ऊपर आप कर सकते हैं। उस टोकन की बाकायदा अब लिस्टिंग होने जा रही है OKX और बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे। ये लिस्टिंग गालबन होगी जाके 26 से शायद, अच्छा ये तो इनके वो उसमें, ये मेरा ख्याल है इस माह के एंड तक कैंपेन चलेगी, 28 अप्रैल तक ये चलेगी और शायद 29 अप्रैल तक बाकायदा ये लिस्टिंग भी हो जाए OKX के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप OKX के जंप स्टार्ट में जाके इसकी फार्मिंग भी कर सकते हैं अगर आपने करनी है। और अगर आपने इसकी टोकन माइन की है मोबाइल के ऊपर तो आप उन टोकन्स को कन्वर्ट करें अपने जो इनका टोकन है उसमें, यहाँ पे आप आके MSN टोकन में जितने भी आपके पास टोकन है उसको यहाँ पे कन्वर्ट करें। और कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो आपके पास सिफोलिया इथेरियम में गैस टोकन होने चाहिए, यानी आपके पास जो इथेरियम की सिफोलिया चेन है उसमें टेस्टनेट टोकन होने चाहिए। अगर वो आपने क्लेम करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। और जैसे ही आपके पास ये टोकन आए, एक्सचेंज कर लें आप, उन टोकन्स को आपने यहाँ पे आके स्टेक कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे 33,590 टोकन स्टेक किए हैं और इसके बदले मुझे हार्वेस्ट क्रेडिट मिले हैं जो कि बाद में हार्वेस्ट क्रेडिट जो है हमारे किसी काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा लीनिया की भी एक कैंपेन है। लीनिया ने LXP और LXPL नाम की कैंपेन चलाई थी और इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं आपको मशवरा दूंगा आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। इस कैंपेन में अपने वॉलेट को रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद ज़ीरो लैंड पे जाके लीनिया के आप, अगर आपके पास लीनिया की चेन में फंड्स पड़े हैं तो आप ज़ीरो लैंड पे जाके वहाँ पे सप्लाई करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे आप ज़ीरो लैंड को ओपन करें, यहाँ ऊपर से लीनिया मार्केट को ओपन करें और अगर आपके पास लीनिया में फंड्स पड़े हुए हैं, जैसे कि ये मेरे पास पड़े हुए थे USDC, USDT, रेंजो का टोकन और इथेरियम, थोड़े थोड़े मैंने 20-20, 30-30, 50-50 डॉलर थे वो मैंने यहाँ डिपॉजिट कर दिए। क्यों? क्योंकि इसके बदले मुझे LXPL पॉइंट्स मिलेंगे जो कि लीनिया का जब एयर ड्रॉप होगा उसमें काउंटिंग होगी। इसके अलावा ईथरफाई के हवाले से ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर चुका हूँ, ट्विटर पे भी, कि ईथरफाई का जो अपनी कैंपेन है वो कैंपेन आज की डेट में एंड हो रही है 26 तारीख को। अब मुझे नहीं मालूम जब आप वॉच कर रहे होंगे उस वक्त ये कैंपेन ऑलरेडी एंड हो चुकी होगी या आपके पास टाइम होगा। तो आप इस कैंपेन में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बैच मिलेगा, ये वाला स्टेकिंग फ्रेंड बैच, ये वाला, ये 2 आपको बैच चाहिए क्योंकि इन्होंने सीज़न 1 में बैच होल्डर्स को एयर ड्रॉप किया था। कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने ईमेल वेरीफाई किया था और डेली चेक इन करते थे, तो उन बैच की वजह से भी उनको एयर ड्रॉप मिले थे। तो आपने कैसे करना, सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके कोई 50-100 डॉलर का आपने इथेरियम यहाँ पे डिपॉजिट करना है, स्टेक करना है। जब आप स्टेक करेंगे तो उसके बदले आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, बैच थोड़ी देर बाद अपीयर होता है, परेशान होइएगा कि मैंने इन्वेस्ट किया मुझे बैच नहीं मिला, कोई 2-3 घंटे बाद मेरा भी अपीयर हुआ था। बाइनांस का मेगा ड्रॉप जो है वो बाकायदा लाइव हो गया जी। एक चीज़ जो मेरा बुरा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फिर अपना 0.179 BTC स्टेक कर दिया, फंसा दिया मैंने। यहाँ पे इतने करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए, यानी ये जो बाइनांस पे मेगा ड्रॉप में इसकी बाउंस बिट की एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए सिर्फ आपको 0.0001 या 2 यहाँ पे डिपॉजिट करना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे उसका बेनिफिट नहीं। अगर आपने ज़्यादा मैक्सिमाइज एयर ड्रॉप लेना है तो उसका BNB ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टेक करें। जितना ज़्यादा BNB का वॉल्यूम होगा, और जाहिर बात है कल भी मैंने आपको बताया था कि बाइनांस जो है अपने मार्केट मेकर को कहता है कि भाई ये गाय है इसका दूध निचोड़ो जितना आपने निचोड़ना है, तो BNB आपको चाहिए। जितना ज़्यादा BNB आप स्टेक करेंगे उतना आपको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, MCAT ने ये पलीना की एयर ड्रॉप फार्मिंग की गाइड ये शेयर की है, मैं तो इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग नहीं कर रहा। अगर आप कर रहे हैं तो वीक 7 की ये कैंपेन है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जी टेको कल एक इन्होंने अपनी एक टेस्टनेट कैंपेन लॉन्च की है हैकला के नाम पे।
बकौल इनके ये इनकी शायद लास्ट है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास इथीरियम की इथीरियम का जो होलिस की चेन है, इस चेन में आपके पास टेस्टनेट टोकन होने चाहिए। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को खोल के आप माइन करें। माइन करने के बाद आप टैको की वेबसाइट पे आएँ और सबसे पहले अपनी होलिस की चेन से फंड्स को ब्रिज करें। अपने यहाँ पे होलिस की चेन से फंड्स को आपने ब्रिज करना है हेक्ला चेन पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आपके पास, याद रखिएगा जब आप ब्रिज करेंगे तो इसको भी आधा घंटा लगता है कि आपकी हेक्ला चेन में फंड्स आएंगे। जैसे ही फंड्स आ जाए फिर आपने यहाँ स्वाप पे आना है और स्वाप को आपने ये वेबसाइट इनका जो डेस्क है हेक्ला का वो खोल के यहाँ पे टोकन स्वाप करने हैं। टोकन स्वाप करके फिर पूल्स में आपने लिक्विडिटी ऐड करनी है, यानी आपने हेक्ला चेन के ऊपर एक्टिविटीज़ करनी है जो कि बाद में काउंट होंगी। उसके अलावा बीटीसी के ऊपर एक गेम है एल्फिन, इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम और ट्विटर वगैरह पे आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूँ। या इसको भी आपने खोल के वेबसाइट को एयर ड्रॉप पे आना है और ये इनकी डेली की कैंपेन्स हैं। इन कैंपेन्स में आपने पार्टिसिपेट करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉइंट्स गेन करने हैं, ठीक है। इस तरह उसके अलावा लास्ट में जाते जाते ये ब्लेड स्वाप की मैंने आपको बताया था प्री सेल चल रही है और ये प्री सेल कल सैटरडे वाले दिन कोई मेरा ख्याल है सुबह 10-11 बजे के करीब ये टोकन जो है इसकी वहाँ पे प्री सेल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने प्लान किया कि मैं कल सुबह जब उठूँगा 5-6 बजे, जब भी अल्लाह मुझे हिम्मत देगा अगर ज़िंदगी हुई, तो सुबह उठ के तो मैं ये टोकन $100 का लाजमी बाय करूँगा। क्यों $100 का क्यों करूँगा? क्योंकि कल मैं क्यों बाय करूँगा? क्योंकि अभी इसकी प्राइस ज़्यादा है। जैसे जैसे वक्त क्लोजिंग की पास जाता है टोकन की प्राइस गिरती जाती है, तो मैं उस लालच में इसको बाय नहीं कर रहा। और याद रखिएगा अगर ये 10,000 की वर्थ के ब्लेड टोकन हम वहाँ से बाय करेंगे तो हमें एक स्पेशल ब्लेड स्वाप मॉड्यूल भी मिलेगा। ये मैं इसके लिए करूँगा और मुझे लग रहा है कि इसके बाद एयर ड्रॉप भी अच्छा खासा करेंगे। अब मार्केट की रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ जो कि इस मार्केट को आइंदा उसका मुस्तकबिल भी, खसूसन जो आल्टकॉइन मार्केट है, राइटर ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन प्लान कर रही है कि इथीरियम का जो ETF है उसको रिजेक्ट कर दे और इस हवाले से और भी एक्टिविटीज़ हो रही है मार्केट में। SEC ने बाकायदा कंसेंसस को वेल्थ नोटिस इशू किया है कि उनका जो मेटामास्क वॉलेट है उसके ऊपर जो स्वापिंग और स्टेकिंग है वो इलीगल है। उस हवाले से लीगल नोटिस भेजा है। और साथ अब मेटामास्क ने क्या किया? मेटामास्क ने SEC के खिलाफ अदालत में, यानी अब SEC को सू किया, अब उसके खिलाफ वो अदालत में चले गए। क्यों गए हैं? क्योंकि ग्रे स्केल की अदालत में विन के बाद, और पिछले दिनों भी आपके साथ शेयर किया था कि वहाँ SEC के वकला की अच्छी खासी इंसल्ट हुई है अदालत से और उन्होंने बाकायदा रिज़ाइन कर दिया। तो वहाँ की जो SEC है उनके लिए दिन अच्छे नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और मार्केट में डेवलपमेंट है जी, ये एक आल्ट वर्चुअल मशीन नाम का एक प्रोजेक्ट है जिन्होंने मार्केट से ऑलरेडी मेरा ख्याल है 38 मिलियन फंड रेजिंग की है मार्केट से। इस हवाले से अगर आप लर्न करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये ट्वीट आपके साथ थ्रेड शेयर कर दूंगा, इसको आप लर्न कर सकते हैं। और दूसरा, इनकी जैली के ऊपर कैंपेन चल रही है, इस कैंपेन में भी आप पार्टिसिपेट करें। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये रोल मिलेंगे, ये अर्ली रोल आपको बाद में बेनिफिट देंगे, ठीक है। लास्ट में जाते जाते एक चीज़ मैं आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस ना दीजिएगा, लेकिन एक मशवरा दूंगा। कुजिटो का जो CGV टोकन है वो इस वक्त अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मई का महीना स्टार्ट होगा उस वक्त अगर तो मार्केट बुलिश होती है, मार्केट क्रैश नहीं करती है, तो यहाँ पे CGV बाय किया गया आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर मार्केट बैरिश होती है, मतलब BTC क्रैश करता है या कोई और क्रैश की वजह हो जाती है, तो फिर CGV मार्केट से हट के नहीं चल सकता। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि शायद मई के महीने में ही ये अपनी जो प्रोडक्ट है, कोई ना कोई जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो कोई प्रोडक्ट भी अपनी लॉन्च कर दे, तो उस प्रोडक्ट लॉन्चिंग की वजह से भी इसकी प्राइस अच्छा खासा पंप कर सकती है। ये मेरा छोटा सा चंक आप महफूज कर लीजिएगा, मुझे बल्कि याद करवाइएगा, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।